आप दोनों किरण सिंह को लेकर के घर पे पहुंची थी रोशन रोही को, याद है आप लोगों को? हाँ, मैं और फाइमा जी गए थे। हाँ, फाइमा जी, संजना जी भी थी। तो आखिर अब किरण सिंह का मतलब कि मतलब क्या कुछ हो रहा है कि आप लोग साथ नहीं दे रहे हैं? उस टाइम तो आप लोग एक करवाए, रखवाए भी, रही भी, और उसके बाद क्या कुछ हो रहा है? देखिए, मैटर क्या था कि उस समय इन लोगों का लड़ाई झगड़ा जो भी मैटर हमारे पास आया था, तो हम लोग गए थे, मैं, फाइमा जी और संजना, हम लोग तीनों गए थे। उसके रोशन रोही के मदर फादर से हमारी 2-2.5-3 घंटा करीब बातचीत चली थी कमरे के अंदर में। तो उसमें उन्होंने एक ही बात बोली थी, मेरा बेटा रखेगा तो हम इसको रख लेंगे। ये भी सामने थी, सब गवाह है इस बात का, मेरा बेटा रखेगा तो हम इनको रख लेंगे। तो उसके बाद आने के बाद फिर जो एडवोकेट थे उनके थ्रू आप बाकी लोग सारे बैठे, सब कुछ कॉम्प्रोमाइज हुआ, इसकी शादी भी कराई गई, सब कुछ हुआ। मैम, शादी जब कराई गई थी तो क्या किरण सिंह उस समय नाबालिग थी? देखिए, जो हमारे पास आया था उसके हिसाब से तो वो 19 साल की थी उस समय 19 साल। हाँ, 19 साल की। तो ये जो केस हुआ है नाबालिग का, अभी रोशन रोही जेल में बंद है, तो आप लोग इसे कैसे साबित करेंगे कि हाँ उस समय हमारी टीम यानी कि आपकी टीम जो गई थी वहाँ पर रोशन रोही के घर पे, तो इसका क्या छानबीन हुआ था क्या? देखिए, केस के बारे में मुझे पूरी जानकारी नहीं थी, जैसा कि आज ये मेरे यहाँ घर पे आई हैं तो मेरी बात हुई इनसे। ये केस हमारे जो पिछला मैटर सॉल्व होने के पहले ही ये केस किया गया था। उस समय इनकी उम्र 17 या 17.5 साल की थी जब ये केस इन्होंने लगाया था। वही केस इनका एक्टिव नहीं, यहाँ पे मैं रोकना चाहूंगी, उस वक्त ये केस नहीं लगा था। ये जिस वक्त रिलेशन में ये थी उस वक्त ये नाबालिग थी। उस समय 17 साल ठीक है, उम्र था। उस वक्त 18 से नीचे था। ये 2 साल रिलेशनशिप में रही। उसके बाद जब कचबच होने लगा तो ये लड़की बालिग हो गई। तो ये अगर जो कोई भी चीज का रेपिस्ट रहता है तो रेप बहुत दिन से करते रहता है, या चोर रहता है बहुत दिन से चोरी करते रहता है, लेकिन जब पकड़ा जाता है तो सारा इल्जाम लगता है या नहीं लगता है, ये बताइए आप लोग। तो लोगों को पहले ये नहीं पता है कि ये लड़की बालिग कब से है और अभी क्या है और पहले क्या थी। ये जब इसका मामला आया था उस वक्त भी ये बालिग थी, ये बात सच है। हाँ, लेकिन ये नाबालिग के टाइम से उसके साथ रह रही थी। तो लोगों को कहना है कि ये टैटू है, ये ढोलना है। किरण जी से वो सवाल करें। 1 मिनट, ये ढोलना है, ये टैटू है, तो उन लोग को हम ये कहना चाहते हैं कि अगर ये नाबालिग, नाबालिग मीन्स होता है उसके पास दिमाग नहीं होना, तभी उसको नाबालिग बोला जाता है। और 2 शादी और 3 शादी की जहां तक बात है, तो 2 शादी हो या 3 शादी हो, अभी कोर्ट का एक फैसला आया है, उसको भी आप देख लीजिए, ठीक है, कि अगर नाबालिग में माँ बाप भी शादी कर देता है तो भी लड़की पॉक्सो लगा सकती है। हाँ या ना? कौन कौन वो पेपर देखे हैं? दैनिक जागरण या दैनिक भास्कर में आया, ठीक। तो आप मुझे ये बताइए कि हम उस वक्त से हम पॉक्सो लगाए हैं तो आज ये बालिग है तो इस पे सवाल उठाया जा रहा है। पहले उन लोग को जानकारी दीजिए आप लोग को चैनल के माध्यम से कि वो उस वक्त से ये उसके साथ रह रही थी जबकि भी ये नाबालिग थी, ना कि आज इसके ऊपर ये इस तरीके का केस आया। और लोगों को ये भी कहना है कि तो उस वक्त क्यों नहीं आई, जब अच्छे से रख ही रहा था तो क्यों आता भाई सामने? झांसा भी कोई चीज होता है। और हम ये भी नहीं कहना चाहते हैं कि ये लड़की आज झांसे में आई, झांसे में पहले आई थी, जब होश आया तो बाहर आ गई। अच्छा, किरण जी से एक सवाल रहेगा। पूनम जी, एक सवाल आप पर की थी कि ये ढोलना जो हिंदू रीति रिवाज के अनुसार महिलाएं तभी ढोलना पहनती है जब शादी हो जाता है, तो वो ढोलना का क्या सच्चाई है, इसके बारे में थोड़ा दर्शकों को। मंगलसूत्र कब पहना जाता है? शादी के बाद ही ना। बिल्कुल। तो रील्स में लोग क्यों पहन रहे हैं, उस पर भी सवाल उठाया जाएगा। शूटिंग में तो गोलू गोल्ड के साथ शूटिंग किए गाना, आप लोग देखिएगा सर्च मार के, 200 जन्म खोजा तैयारवा ऐसा की, उसमें गोलू गोल्ड सिंदूर दिए तो हम उनपे जाके केस कर दिए। लेकिन वो जो वो देखने में, वो वीडियो में देखने में ऐसा लग रहा है कि रियल में हम शादी कर रहे हैं उनसे, तो वो उठा के जज के सामने रख देगा तो गोलू गोल्ड आके बोल देगा कि मेरी बीवी है। बिल्कुल नहीं। लेकिन जो आपके घर का बताया जा रहा है वीडियो, पूनम जी बता रही है कि आपका घर का वीडियो है, कोई साझा किया था इन्हें, जिसमें साफ तौर पर दिख रहा है कि आप स्नान करके बैठी हुई हैं और रील बना रही हैं। हाँ, वीडियो बनाने के लिए हमने पहना। तो क्या शूटिंग सेट का था या फिर आपके घर का? घर के ही यार, बोले तो वीडियो बना रहे थे हम पहन के। तो ढोलना पहन कर आप वीडियो बना रही थी? क्यों? हाँ, मंगलसूत्र पहन के आदमी बनाता है, एक 15 सेकंड के लिए तो आदमी शादी कर लेता है। रील्स की बात कर रहे हैं, रियल लाइफ की नहीं, रील्स की बात कर रहे हैं।
अच्छा, तमाम आपके शादी के प्रूफ लगभग लोग बता रहे हैं कि शादी हुआ है, कोई आपका परिवार खोज रहा है, तो क्या आपका पहले शादी हुआ है? अच्छा एक बात, मेरा परिवार कौन खोज रहा है? कुछ महिलाएं आपके परिवार का फोटो साझा कर रही हैं सोशल मीडिया पर, वो आपके परिवार के बीच गई भी थी, मेरे साथ मारपीट भी हुआ है। मेरे परिवार पे ही, हम परिवार पे केस किए हैं कि रोशन भाई पे केस किए हैं। लेकिन आपका कहना था किरण जी कि मैं अनाथ हूँ, मेरे परिवार कोई नहीं है, मेरे मम्मी पापा नहीं है, तो कहीं ना कहीं ये तो गलत साबित होते हुए नजर आ रहा है। क्या गलत साबित हुआ? आप FIR पेपर पढ़े थे? ये तो मैं नहीं पढ़ा। उसमें क्या दिया गया? लेकिन आपका बयान था कि मैं अनाथ हूँ। आपका बयान था कि मैं अनाथ हूँ, मेरा मम्मी पापा नहीं है। अब एक बात की मतलब कह रहे हैं, हम इनकी बेटी हैं, बाई मतलब मेरी माँ एक्सपायर कर गई, अब हम नहीं जान रहे उनको, ना देखे ना जाने। हमको जो बचपन से रहा, आप उसको क्या बोलिएगा? माँ बोलेंगे, माँ बोलेंगे, पापा बोलेंगे, ठीक है। दूसरी बात कि लोग जो बेवकूफ लोग बोल रहे हैं कि क्यों नहीं आके बोली तुम, अरे बेवकूफ, तुम जज वकील हो जो तुम्हारे सामने बोलेंगे। हम जब FIR पेपर में लिख दिए, जज के सामने बयान देके चले आए, तो तुम क्या हो? 164 का बयान है, बयान देने गया, एक और जज के पास बुलाया गया, उस टाइम भी जाके बयान दे के आए। अच्छा, उस फोटो में तो आप यंग दिख रही हैं, बच्ची तो नहीं दिख रही हैं। किस फोटो में? जिस फोटो को शेयर किया जा रहा है, जिसमें बताया जा रहा है कि आपकी माता जी हैं, आपकी छोटी बहन है, और एक फोटो और दिखाया जा रहा है जिसमें आपको दिखाया जा रहा है, आपकी माता जी को दिखाया जा रहा है, आपकी भाभी को दिखाया जा रहा है। हम नहीं है, मेरी बहन है वो। आपकी बहन है, आप नहीं है उस फोटो में। उस मैटर में माँ बहन का फोटो का क्या काम है? बाबा लोग से कोर्ट में वो दिखाने से क्या होगा? नहीं, ये पब्लिक नहीं, जो पब्लिक में दिखा रहा है उससे उन लोगों को क्या मिल रहा है? झूठ मूठ का TRP के लिए सब फोटो सबका शेयर कर रहे हो, करते रहो, कुछ नहीं मिलेगा। आप भी किरण जी कहीं ना कहीं TRP के लिए ये बोली होंगी कि मैं अनाथ हूँ, ऐसा लगता है आपको? इतने बेवकूफ नहीं है। तो फिर तो कहीं एक मिनट, जब ऐसा मैंने बोला तो आप जाके FIR देख लेना, जज के सामने 164 के बारे में आपको पता होगा, आप लोग को पता होगा कि 164 के बारे में हम क्या बयान दिए। वो जब डायरी खुलेगा ना, उसका वकील निकलेगा वहां से, तो जरूर बोलेगा कि ऐसा ऐसा हुआ, ऐसा ऐसा हुआ। एक क्वेश्चन मेरा भी है किरण जी से, तो जो वीडियो मैंने देखा था, मैं तो वहां नहीं गई हूँ, जो वीडियो मैंने देखा था कि वो आपके फादर ने जो बात बोली कि ये मेरी बेटी है, ये बात उन्होंने बोली, ये मेरी बेटी है, ये भी तो कह सकते हैं कि मेरी भतीजी है, मेरी भगनी है, ये भी नहीं, वो कह सकते थे। देखिए हम बताते दीदी, वो क्या पूछी, क्या पहले तो वो क्या क्वेश्चन किया कि रोशन आपकी बेटी का 2 शादी हुआ है। पापा क्या बोले? रोशन रोज का पति है, जब नाम लिए। तो अब आपसे हम आपको बचपन से रखे, अब तो पूछने जाएगा। मेरे फैमिली मुंह चोरा के नहीं बैठे हुए थे, अगला मुंह चोरा के बैठा हुआ था। मुंह क्यों छुपा के आप गई? चोरी करने गई थी इसका मतलब? मेरे घर में डकैती मारने गई थी आप? 4 लोग को लेके आप गई? मेरे फैमिली को कल जाके कुछ हो जाएगा तो आप रिस्क लीजिएगा? आप मुंह छुपा के गई हैं, मुंह दिखा के नहीं आप गई थी, वीडियो में पूरा ओपन दिख रहा है। अब उनसे पूछा गया आपकी बेटी है, तो क्या आदमी बोलेगा हाँ मेरी बेटी है? मेरे पिताजी तो नहीं जान रहे कि बाप रे मुख्यमंत्री जी अलखी हमरा ही। तो आपके रियल पिताजी हैं? नहीं, मौसा जी है, मौसी जी है, जो हमको बोले तो बचपन से कितना इस चीज को बोले। छोटे थे ना, जब होश नहीं था, तब से की बात बता रहे हैं कि हमको वही लोग रखे। अब फैमिली में लोग क्या सोचते हैं कि नहीं अब वो बच्चे से रह गई तो उसको क्या कुछ आदमी बताए, सोचता है ना इंसान। वो अपने बच्चों से ज्यादा हमको प्यार मिला वहां पे, और आजीवन मिलते रहेगा। वो ऐसा क्यों बोले कि अब मेरा कोई रिश्ता नहीं है उसके साथ? वो गुस्से में बोले क्योंकि दूसरी बार हो चुका ना दीदी। आप सोच सकती हैं, दूसरी बार ये चीज हो चुका है, तो किसी का फैमिली नहीं गुस्सा होगा? किसी का ही फैमिली गुस्सा होगा? वो लड़का दोबारा ना धोखा हमको दे दिया लाकर बीच मोड़ पे। फैमिली बार में फैमिली शांत हो गया, चलो शादी हो गया, सब सेटल अपना कर ली, जो भी वो किया। वो तो कोर्ट नहीं मान रहा ना उस शादी को। हम कोर्ट में गए थे, सिमरन भारती हमको लेके गए, वो लड़का मारता था, मारपीट करता था, कॉम्प्रोमाइज करो। तो सिमरन सर को फोन करके बोले सर मारपीट कर रहा है, कॉम्प्रोमाइज के लिए। वो बोले चलो ना कॉम्प्रोमाइज डाल दो। उससे नहीं पता था कि मेरा कितना एज है, अब पता चला है मेरा कितना एज है। क्यों आप कोर्ट में ले गए हमको? एक शिवनंदन भारती मेडिकल रिपोर्ट दिखा रहे हैं वकील साहब, जिसमें बताया जा रहा है कि आपका उम्र 19 से 20 का बीच का है। ये कब का दिखाया जा रहा है? ये कौन सा पेपर दिखा रहा है? 2024 में 3रा महीना में जो हुआ है तब का। ये किस कारणवश हुआ था वो मेडिकल आपका? मेडिकल जांच होता नहीं है क्या केस होने से पहले?
आपको केस होने से पहले मेडिकल पहले किया गया, मेरे बारे में जांच पड़ताल सब चीज किया गया, तब जाके केस लिया गया था मेरा। पहले ही ऐसे ही नहीं, बेवकूफ नहीं कोई लोग होते हैं बड़े बड़े लोग कि लाओ पेपर पे साइन मार देते हैं, केस दे देते हैं, ऐसा नहीं होता। मेरे बारे में छानबीन पूरा चीज हुआ, तब जाके लास्ट में मैडम 6 बजे शाम में मेरा केस लिया गया था। शाम में 5:30 ये कुछ फिलहाल में मेरा केस लिया गया था उस टाइम। रोशन रोही से आपका शादी कब हुआ था? एक शादी का वीडियो शेयर हो रहा है जो कि यूट्यूब और तो शादी को आप मानते हैं? अब बोला जाएगा हिंदू रीति रिवाज में माना जाता है, तो वो कौन से जाति से है जो उस शादी को नहीं मान के हमको भगा दिया घर से और खुद भी भाग गया, रूम खाली करवा दिया, बेइज्जती किया, मारपीट किया। तुम तो केस के वजह से तुम हमको बल गड़ा दिए, पागल बना दिए तुम हमको। आप लगातार बोल रहे हैं कि शादी नहीं हुआ है, तो शादी को जब कोर्ट नहीं मान रहा तो हम आपको बोल के आप और हम मानने से कुछ हो जाएगा? लेकिन आप जब वो लड़का मान रहा था रखने के बाद भी तुम पहले मेरी बात सुन लीजिए, आप जब बोले तो आप बात सुन लिया कीजिए। उस शादी को कौन मान रहा है? हम और आप? जज आपका मेरा बात मान लेगा वहां पे? ये तो आप और रोशन रोही मानकर भी ना एक साथ रह रही थी, बिना शादी को माने तो आप नहीं रह रही थी। 4 लोग में शादी नहीं होता है। जब मेरी बात हुई उनसे, क्या बोलते हैं, वकील सर से, सिमरन भारती से, सर मेरी कोर्ट मैरिज करवा दिया जाए, आप तो उस टाइम बोले कि एज नहीं है बेटा, 6 महीना बात करना। पलटू बाबा नहीं है तो अब तो पलट गए। 6 महीना बाद क्या ट्राई की कोर्ट मैरिज करने के लिए? क्या आप 6 महीना वो तो बोला पहले कॉम्प्रोमाइज करवाओ मेरा केस, तब तुम्हारे साथ हम रहने के लिए रेडी होंगे, नहीं तो मार पीट पागल तो हो गए थे हम। क्या चाहते कि उस टाइम हम मर जाते? नहीं, ऐसा हम नहीं चाहते हैं कि आप मर जाइए, हम चाहते हैं कि आप जो सच्चाई रख रही है उसका साथ हम लोग भी निभाएं। लेकिन आप भी तो रह रही थी रोशन रोही के साथ, तो आपका भी तो कुछ तो धर्म होगा कि मैं इस धर्म से रह रहा हूँ, रोशन रोही के साथ हम। देखिए मेरा एक ही कहना था, सिमरन सर के पास क्या, हम जज सर के सामने भी ये चीज बोल के आए कि सर मेरी कोर्ट मैरिज करवा दी जाए। सिमरन सर ने जाकर अंदर बोला, देखिए झूठ बात नहीं बोल रहे हैं क्योंकि जज की बात आ रही है। उन्होंने पूछा, सिमरन भारती ने बोला कि मंदिर से बच्ची ने शादी कर लिया, तो बोले इस चीज को मान्यता नहीं दिया जाएगा, वो अपने मुंह से बोले। फिर मेरे से पूछा गया कि तुम क्या चाहती हो? हम बोले कि हम चाहते हैं कि मेरी एज होने पे कोर्ट मैरिज करवा दिया जाए। उस टाइम कहाँ थे सिमरन सर? आपको उस टाइम एज नहीं पता चल रहा था? एक तो बैठ के वो सुलह करवाए, मेरा उसका दोनों, ना तुम्हारा केस लेंगे ना रोशन जी का केस लेंगे। आप कैसे केस ले लिए? अब तो चालू निकले इधर आदमी को, अभी आप फ्रॉड बता रहे हैं, उस टाइम हम बेटी थे। फ्रॉडगिरी में फंसा रहे आप हमको। जो महिला विकास मंच और सिमरन भारती के यहाँ मिठाइयाँ बांटी गई, खुशियां मनाई गई, दोनों को मिलवा दिया गया, वो क्या था? वो फेक था? क्या था? तो फेक ही ना किया गया, उस समय आप फेक ही ना किया गया। आप सामने आके क्यों नहीं बोले कि ये सब मेरे साथ ऐसा तो हुआ? केस कर दिए ना। उसके बाद जो 25 तारीख को हमको लेके वहां गया था, उसके बाद हम बहुत भरोसा कर रहे थे हम दोनों जन पे, ठीक है। ले जाके लड़के के साथ हमको भेज दिया गया, ठीक है। हम लड़के के साथ गए। दूसरी बात की 15 दिन बाद ये मिल ली रोशन से, और 15 दिन बाद एक ही मंथ में महिला विकास मंच को क्या बोलते बिना दी, 15 दिन बाद रोशन रूम पे से वहां से भी फरार हो गया, ठीक है। अपनी माँ को लेके रह रहा था। आपके साथ माँ और रोशन साथ में? हाँ, रोशन आता नहीं था रूम पे, अपनी माँ के साथ ही रहता था, अपनी मम्मी के साथ हमको रखा, कभी कभी आता था फिर नहीं आता, हमको कोई लेना देना नहीं, वो रख रहा था, हम आराम से रह रहे थे, ठीक है। दूसरा 15 दिन बाद मालिक बोल रहा है हमको आके कि रूम खाली कीजिए। वहां का रूम मालिक ही हमको बोला कि देखिए रोशन जी ऐसा बोल रहे हैं, आप रूम खाली कर दीजिए। तब उसी एक सप्ताह में मेरा, हम गए थाने में, बहुत लोग मीडिया वाले लोग हमको देखे थे थाना जाते हुए, हम गए थाना अपना रिपोर्ट के लिए, तो मैडम बोली बिना जांच पड़ताल का तुम्हारा केस नहीं लेंगे, आधार कार्ड वगैरह जो भी था उनका, मैडम पहले देखी जांच पड़ताल, मेरा सब चीज हुआ, तब जाके मेरा शाम के टाइम में केस लिया गया। तो फिर बिना मांगी जो उस समय बोल रही थी आपको, आप दोनों के बीच में कॉम्प्रोमाइज कराई थी, वो क्यों पलटेंगी? उसके बाद क्या घटनाएं हुई? क्या आपके साथ रोशन रोही उसके परिवार ने मारपीट किया? फिर आपने जो केस किया, फिर क्या कुछ हुआ? रोशन रोही को रेगुलर मारपीट किया। तो हम क्या, यहाँ से ले जाने के बाद जब ये जो केस होने के बाद जो वो लड़का हमको ले गया, उसमें भी उसका मन में चैन नहीं था, बस उसको यही बात रखना था, तुम जल्दी से कॉम्प्रोमाइज करवाओगी कि नहीं करवाओगी। इसी मैटर पे किचकिच दिमाग खराब हो गया। कुल मिलाकर कह लिया जाए तो आपका जो पिछला केस था उससे कॉम्प्रोमाइज करने के लिए शादी किया गया। हाँ, अब विलेन क्या लगाया जा रहा है, खाना नहीं बनाती थी, 10 बजे उठती थी, तो ऐसे करती थी वैसे करती थी। आप मेरे घर में देखने आती थी? जब इतना था तो आप घर में देखने आ जाती मेरे। जब इतना डाउट था, आप लोग ऊपर लेवल तक, हम कुछ नहीं आप लोग के सामने, तो आप घर पे आके चेक कर लेती ना, किरण कितने बजे उठती थी, किरण कितने बजे क्या करती थी नहीं करती थी। जितना किरण की है ना उसके लिए। अच्छा, मेरा एक सवाल, पहले तो जुनून था
कि मुझे रहना है रोशन हाँ। रोही के साथ, चाहे जैसे भी रखे। हाँ, ठीक, वो जुनून उतरा है या फिर वो जुनून है? जुनून उतरने की बात नहीं है। प्यार इंसान ना, एक इंसान कुत्ते को भी पालता है, उससे भी लगाव हो जाता है। ये तो इंसान ही था जो जिससे हमको लगा हुआ। इंसान क्या सोचता है कि शायद ऐसे करने से शायद वो सुधर गया हो, अच्छे से रखे लाइफ टाइम तक हमको, तो ठीक लेकिन है। उसके मन में तो हमको मैनेज करना अच्छा, है। तो अब कौन सा संस्था से ये दुखी हो या मीडिया वाले से, जो भी है, कहाँ से तुम्हें लगता है कि मुझे इंसाफ मिलेगा और कितना आगे तक वो मेरा साथ देगा? कौन साथ देगा? कोई भी संस्था पे जिस पे भरोसा हो या ना भरोसा हो, काहे कि संस्था में तभी जाता है इंसान, संस्था में तभी जाता है इंसान जब एकदम से असमर्थ हो। अब वहां से मांगा जाए 10,000 रुपया सूद पर ला के दो, कान का नाक का बेच करके ला के दो, भाड़ा दो, तो रजिस्ट्रेशन चार्ज दो। तो मेरा कहना है कि संस्था जो लोग भी खोल के रखे हैं और इस तरीके का जो बात करते हैं, उनको पहले वो चीज को देखा जाए कि वो लड़की देने लायक है या नहीं। जो देने लायक है उससे ले, अगर देने लायक नहीं है तो उसे समाज सेवा के नाम पे ही उसके साथ देना चाहिए, जाना चाहिए। हम भी अपना पेट्रोल खर्च करके दिन रात घूम रहे हैं, ना हम कोई संस्था चलाते हैं, नहीं मुझे टीआरपी चाहिए। मुझे लगा कि उसमें कोई, क्या बोले, अब नाम नहीं रख अब सकते हैं, जैसे आप बोल रही हैं कि मुझे आप खींचा अपने गया। पॉकेट से पैसा लगा के आप कर रही हैं, ये आप गारंटी से कैसे बोलती हैं कि संस्था वाले 10,000 रुपए लिए 20,000 सब नहीं, ये सब नहीं, ये बात आप कुछ लोग, कैसे ओपनली बोल रही है? आप प्रूफ कीजिए इस बात। हाँ मेरे पास है, मेरे पास प्रूफ सुना सकते हैं। अभी जिस संस्था में कल लड़की गई थी, ठीक है, उस संस्था से एक लड़की मेरे पास फोन की कि मुझे पैसा मांगने, ये मुझे रजिस्ट्रेशन के नाम पर 500 रुपया, 2400 रुपया, गाड़ी भाड़ा इस तरीके का मांगा गया, करीबन 10,000 रुपया। ठीक, मैंने वो जो 2 दीदी लोग थी उन लोग से मैं पूछी भी कि ऐसा ऐसा एक मेरे पास कॉल आया, तो पहले बोली नहीं, फिर बोली कि नहीं हाँ आई थी, तो रजिस्ट्रेशन चार्ज तो देना पड़ेगा। तो ठीक है, लेकिन कोई लड़की, हम सभी को नहीं बोल रहे हैं, आप सबसे लीजिए, लेकिन जो नहीं देने लायक है, जो असमर्थ है, उससे मत लीजिए। बहुत सारी ऐसी, कौन सी पीड़िता को कहां से, कौन सा संस्था से मिला है इंसाफ, ये बताइए। मैं ओपनली बता रही हूँ, मैंने 4 महीने में 18 केसेस देखे हैं। हाँ, बोलो। जिसमें 20 केसेस देखे हैं, जिसमें 18 केसेस मेरे 100% सॉल्व हो चुके हैं और 2 केस ऐसे हैं जो कि पेंडिंग है अभी। हाँ, कोई वो 18 केस में से 2-4 केस के बारे में आप जरूर बताएं। मैम मैं एक सवाल सुनना करना चाहेंगे। चाहूंगा। जिस तरीका से मैम ने इल्जाम लगाया कि आप लोग किसने कौन सी संस्था बात वाली ये पैसा करना लेकर, है? गहना रखवा कर, गिरवी रखवा कर तो पैसा इल्जाम लेते हैं। ये मैं नहीं, ये मैं नहीं, मैं ओपन नहीं कर सकती। ये तो इल्जाम कोई कुछ भी ठीक लगा है। सकता है। आप बीना मानवी के ऊपर इतने सारे इल्जाम लगा रहे हैं। हम बीना मानवी को नहीं बोल रहे हैं, वो मेरे कहने का मत कीजिए प्लीज। हम- मेरे कहने का हम बीना मानवी या पूनम सलूजा, नहीं होंगे जब तक हम देखेंगे नहीं, जब तक प्रूफ नहीं रहेगा दी- हम इसको बोल भी नहीं सकते। आप सुनो, ना ही हम बीना मानवी को बोल रहे हैं, ना ही हम पूनम सलूजा को बोल रहे हैं, लेकिन जो सब लोग कर रहे हैं, हम उन लोग को बोल रहे हैं। उन लोग को पता होगा कि हम कर रहे हैं, उन लोग खुद ब खुद इस चीज को रियलाइज करें और आगे से जरूर इस तरीके का जो भी महिला हो उसे सच में दिल से सपोर्ट करें। अच्छा चलिए, लास्ट में मेरा सवाल है जी। कि आप दोनों लेके गई थी, फिर वही आते हैं नवादा में, जी। तो अब इंसाफ कैसे दिलाएंगी आप लोग? क्योंकि उस टाइम सब कुछ मैनेज नहीं, एक करके मिनट। घर तक भिजवाई थी आप दोनों। इंसाफ की बात करें, वो कोर्ट से मिलेगा। ठीक है। इंसाफ तो लड़ेंगी इंसाफ के ना, लिए आपके लिए खड़े नहीं रहेंगे। नहीं 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 नहीं, इसमें फौजदारी करने वाली थोड़ी बात है। नहीं, खड़ा रहना, इसमें लड़ने की बात ही नहीं है। सपोर्ट कर रही है। ये देखिए, होता क्या है ना कि जब बहुत ज्यादा मीडिया में ये सब बात उछलने लगती है तो इंसान इरिटेट हो जाता है, मेंटली परेशान हो जाता है, तो आदमी आता है। ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है कि ज्यादा अगर जो चलता है, जैसे अभी लॉरेंस बिश्नोई का केस देख लीजिए कि कोई जानता भी नहीं था 2-3 साल पहले, लेकिन आज देखिए कि मीडिया के ही वजह से वो कहां से कहां पहुंच गया। तो ये सब का इफेक्ट पड़ता है, दबाव पड़ता है। तो इस तरीके का अभद्र बातें ना बोलने, गाली गलौज जो लोग करते हैं वो लोग ना करें, मेंटली टॉर्चर होता है इससे इंसान। और हम यहाँ पे इसको इसलिए लेकर के आए हैं क्योंकि यहाँ से भी कुछ कुछ बातें निकल रही थी, तो हमें लगा कि नहीं, लेकर के चलना चाहिए। और ये आ भी नहीं रही थी, मैं प्रेशर दे करके बुलाई हूँ।
पूनम मैम, क्या आप संतुष्ट हैं इनके जवाबों से? जो आप सवाल की थी, जो सवाल 2 छोड़ गई थी हम लोगों के इंटरव्यू में, तो वो सवाल से क्या संतुष्ट है जो ये जवाब दी है? हाँ, इन्होंने बोला ना कि ये आर्टिस्ट है और ये रील्स बनाने के लिए इन्होंने ढोलना पहना था। तो क्या आप संतुष्ट हैं उस जवाब से? अब संतुष्टि है, क्या बोले हम इसमें। किरण जी, नहीं, आप- क्लियर बोलिए। पूरे कैमरे बिहार पर का बताइए, आप जो सवाल नहीं है तो नहीं बोलिए। नहीं है तो नहीं देखिए, बोलिए। हमारे तो रीति रिवाज से ढोलना नहीं पहना जाता है। मैं संतुष्ट वो हूँ। आम इंसान के लिए, आम पब्लिक हाँ, के ये लिए। आर्टिस्ट है, अगर इस तरीके से बोल रही हैं तो भाई हो सकता है। और सबसे पहले मेरा एक आप लोग से सबसे निवेदन है कि जो लोग छिछी लेदर कर रहे हैं ये सब चीज को, मीडिया वाले लोग कि ये, चाहे कोई संस्था वाले लोग, कुछ लोग कि ये है वो है, अरे उसके फैमिली को क्यों खोज रहे हो? मेन मुद्दे पे आओ ना, पॉक्सो पे आओ ना। पॉक्सो हटाने की बात करो। कोई जेल में है, वो भी मेरा भाई है, उसको भी अगर जो ये लड़की गलत है तो हम साथ छोड़ देंगे। अब ये बार बार बोल रहे हैं, बीच रोड पे इसको थप्पड़ मारेंगे, लेकिन कोई हटाने का तो पहले बात करो। वो भी है फंसा हुआ, उसको निकालो आप। तो भाई बोल रही है रोशन रोही को, तो फिर आप क्यों नहीं आ रही हैं आगे? अगर जो मेरे पास पेपर है तभी तो मैं यहाँ पे आकर के बोल रही हूँ कि ये धारा लगा हुआ है, तब का लगा हुआ है जब ये नाबालिग थी। और जो वो एडवोकेट का क्या नाम है जी, शिवनंदन भारती जी दिखा रहे हैं बजाबते कि ये पेपर है, इसमें 19 से 20 साल है। तो 19 से 20 साल कब था और कब है? मतलब ये मार्च का ये है रिपोर्ट, मार्च का है ना, मार्च का है। तो मार्च में ये 19 से 20 साल का है। ये 2 साल से रिलेशन में रह रही है, तो 2 साल पीछे जाइए, ये नाबालिग हुई या बालिग हुई? ये बताइए। 18 से 19 मतलब बालिग और 17 से नाबालिग 18 दोनों अलग बात है। बालिग नाबालिग जो है, नहीं, दोनों अलग बात नहीं है। इसी के आधार पे पॉक्सो लगा है। जो भी रील्स देखी है, जो भी मैंने इनका देखा है, मुझे ऐसा कहीं नहीं लगा कि वो इसका बलात्कार कर रहा है। अरे यहाँ तो बलात्कार की बात नहीं है ना। 100% प्यार था, और प्यार में पढ़ के दोनों एक साथ रहते थे। ठीक है, प्यार की आपको तो लगता है कि आप प्यार में रहे, कंसेंट से फिजिकल हो, मर्जी से फिजिकल हो या ना हो, 18 साल से नीचे रहिएगा तो आप पे पकड़। बिल्कुल गुड। आप पढ़े लिखे पत्रकार हैं। अच्छा, लगातार देखिए, हम बताते हैं, शादी करने का वादा था तब रहे। पिताजी उनके इंटरव्यू में आके बोले जब भी बहू बनेगी किरण सिंह बनेगी। दावा ठोक के कोई होटल में नहीं बोला था उसका बाप, मीडिया में आके बोला था, घर में अपने बोला था, नवादा जिला घर में भी, पूरा गांव में अपने। और इस चीज का हम लोग प्रूफ देख चुके हैं। ठीक है, रोशन रोही, तुम मीडिया में ला के बैठाए थे हमको, खुद से अपने आप साथ में मेरी बीवी बनेगी, है जल्द शादी करने वाला है, तब फिजिकल हुए। उसके पिताजी भी। तो तुम तो मेरा रेप कैसे नहीं किए? तुम शादी के झांसा में रख के हमको तुम यूज कर लिए, रेप कर लिए। तुम बोल के रहते ना ये चीज, मीडिया में नहीं आके तुम बोलते कि नहीं, हम कब बोले तुमको शादी करने के लिए भाई? तो तुम मेरे साथ, तुम अपनी मर्जी से रहे, हम अपनी मर्जी से रहे, लेकिन तुम बोले शादी के लिए। तुम इतना कानून में है कि तुम बोलोगे कि शादी करेंगे, तुम फिजिकल हो रहे हो तो शादी करो, लेकिन तुम्हारा गलती नहीं है, तुमको फिजिकल नहीं होना चाहिए था। जब तो तुम उस वक्त तो वो नाबालिग थी ना, तो सोचना चाहिए था ना। नाबालिग। एक मिनट, सोचने का एक मिनट, उतना नहीं हमें जानना है। ये नाबालिग थी तभी तो वो झांसे में आई, तो फिर नाबालिग पॉक्सो क्यों लगा? उस मुद्दे पे लोग क्यों नहीं जाते हैं? पॉक्सो क्यों लगा? जब ये नाबालिग थी तभी तो झांसे में गई। जिस टाइम इसलिए कानून बना भी गया। दिमाग आए ना, स्टैंड लिए ना, अपने आप में खड़ा हुए ना। देखिए, जितना दिन तुमको करना था तुम कर लिए, हमको नहीं पता था कि तुम खेल कर रहे हो मेरे साथ। हम अपने हक के लिए आके खड़ा हुए ना आज। जितना दिन बुद्धि नहीं था तुम बहुत इस्तेमाल किए। शादी का पूरा इसका फैमिली मिला हुआ है, इसका फैमिली भी हमको रखता था नवादे में, एक कमरे में वो और हम रहते थे। इसलिए शादी करोगे तुम, इसलिए नहीं। तुम तुम्हारे साथ सिर्फ सोने आया तुम्हारी गर्लफ्रेंड बन के। ये बात तो हम लोग को वहां भी जाने बाद पता चला था कि ये वहां रहती थी जाकर के रूम में, ये लोग दोनों साथ में रहता था। रूम में नहीं, घर में, उसके गांव में। तो किरण के माता पिता को पप्पू भी पता था ना कि उनका बेटा इनको रूम में रखा। हाँ, रखे हैं। हाँ, वो तो हमारे सामने की बात है। अच्छा, एक चीज और आप लोग से भी सवाल है, लोगों से भी है, सब यहाँ संस्था से जो भी लोग हैं, ये लोग क्यों बोलते हैं लोग कि उसके माँ बाप को सामने लाओ, उसके माँ बाप को ढूंढने जाओ? अभी तो रोशन रोही को ज्यादा सपोर्ट करना चाहिए, उनके गांव जाना चाहिए, उनके बारे में जांच पड़ताल करनी चाहिए कि हाँ वो लड़की आती थी, रहती थी कि नहीं रहती थी, वो कब से रह रही थी, उस वक्त वो नाबालिग थी कि बालिग थी। ये जांच पड़ताल सब लोग जा करके करें और रोशन रोही को भी सपोर्ट करें और हम भी सपोर्ट करेंगे।
जब प्रूफ मिल जाएगा उनको हम निकाल के लाएंगे। हम अपने पैसे से उन्हें जा करके और निकलवा करके लाएंगे, उस वक्त इसे छोड़ देंगे। शिवनंदन सर को जब इतना सेंस था कि लड़की एज हो गया तो आप क्यों कंप्रोमाइज पेपर हमसे डलवाए? जो में ये जान रहे थे कि लड़की को टॉर्चर किया जा रहा है, मारपीट किया जा रहा है, उनको हम फोन करके ये बात बोले, सर मेरे साथ ऐसा ऐसे किया जा रहा है। उस टाइम आपकी बेटी नहीं थे, हम बेटी बेटी बोल के आप बैठाते थे, बेटा ये करो, बेटा वो करो। जज के सामने इस बात को रखेंगे, एक मिनट, जज के सामने ये बात को रखेंगे जब इनको पता था मेरे साथ धोखेबाजी लड़के के क्यों साथ 6-7 महीना का टाइम दिया गया? धोखे में वो भी हमको रखे, ये जज के सामने हम खुद रखेंगे कि सर मेरे साथ ये धोखेबाजी है इंसान क्या, जो वकील है ये जो लड़ने आएंगे, उस टाइम हम अपने बारे में वहां बोलेंगे। वो आदमी हमको धोखे में रखे कंप्रोमाइज पेपर डलवा दिया, सब हमको पागल समझता है। बुद्धि नहीं था, यूज कर लिए, बुद्धि आ गया तो अब यूज नहीं करने देंगे। अब वो तो ऑन वीडियो, वो ऑन वीडियो है। तो अपने वकील तो अपने क्लाइंट के फेवर में कुछ न कुछ तिक्रम तो करता ही है वो। तिक्रम नहीं तो वो दोनों में से किसी के साइड से नहीं थे। अच्छा, उस समय नहीं थे। नहीं तो फिर हमारे मुख्यमंत्री को क्यों बोला जाता है कि पलटू राम है भाई? ये पहले बताइए। यहाँ तो सभी लोग पलट रहे हैं। अगर उन लोग को जब सच्चाई नहीं मालूम होता है तो फिर क्यों कूदते हैं उस केस में? आप बोलते हैं नहीं तो फिर साइलेंट हो जाइए, फिर पलटू राम क्यों बनते हैं? लड़की फ्रॉड है। कहाँ से फ्रॉड है भाई? कौन बोलता है सर? शिवनंदन सर बोलते हैं लड़की फ्रॉडगिरी कर रही है, ये कर रही है, उसका फेक है, स्कूल का ये। अब कहाँ, मतलब क्या है महाराजा? इतना भी वकील नहीं झूठ बोलता है। झूठ बोलता है वकील, इसीलिए वो जाना जाता है। जिस तरीके से जितना वो मेरे बारे में एक लड़की को लांछन लगा रहे हैं बुरे तरीके से, आप एक साथ में बैठ के आप दोनों को बैठा के आप सुलह करवाए थे। आप बोले थे ना किरण सिंह का सपोर्ट करेंगे ना रोशन रोही का करेंगे, आप कैसे रोशन रोही का केस ले लिए? मतलब लड़की के पास पैसा नहीं है तो इसका मतलब लड़की का सपोर्ट नहीं करते हैं। जहां पैसा वहां सपोर्ट करते हैं। खुल के आके बोलते हैं ना मीडिया में कि बच्चियों का हम सपोर्ट करते हैं। आज कहाँ गए? कहाँ गए? ये मीडियाबाजी सिर्फ करते हैं आप, करके तो खेल करके मैं जिंदगी बर्बाद कर दी है लोग। वकालत नहीं, टीआरपी लेते हैं, नहीं करने का आपको केस नहीं लेगा, दोनों में से किसी का नहीं लेते। आप क्यों बैठ के दोनों का सुलह करवाए? दोनों का जड़ पकड़ रहे थे। नहीं, इसमें हम एक चीज और भी देखते हैं कि जो एडवोकेट इससे पॉक्सो लगवाई, ठीक ना, वो भी पलट रही है, वो भी बोल रही है। बिहार के नाम हम नहीं रखना चाहेंगे। बोल रहा है दुनिया क्या बोल रहा है उससे हमको कोई मतलब नहीं। अच्छा, प्रशासन पे जिस तरीके से हमको भरोसा था वो मेरा क्लियर हो गया। अब हमको जहां से भरोसा है वहां पे भी हम क्लियर करेंगे और अपने हक के लिए लड़ेंगे। अच्छा, आप लोग इसी समाज से है ना? जहां तक बात रहा माँ बाप का, भाई बहन का, जो भी, आप लोग सब इसी समाज से हैं, अब बिहार से ही बिलोंग करते हैं, ठीक है। समाज उसको हम बोलते हैं जो सब लोग सही हैं, ठीक। और जो गलत करता है, नहीं उसका कोई जाति होता है, नहीं उसका कोई धर्म होता है, ठीक। ये बताइए कि जब हम लोग के घर से कोई भी लड़की लव मैरिज करती है, चाहे वो नाबालिग हो चाहे बालिग हो, तो उसे क्या कहा जाता है कि मेरे घर से तुम्हारा नाता रिश्ता खत्म हो गया, तुम मेरे लिए मर गई हो, हम तुम्हारे लिए मर गए हैं। अगर हमें नहीं पता इसका माँ बाप है कि नहीं है, अगर जो इसके माँ बाप हैं भी तो उस वक्त, ठीक है, जो भी बोले होंगे और उसके अनुसार ये माँ बाप के लिए मर गई और माँ बाप इसके लिए मर गए। तो जो मुद्दा है उस मुद्दे को आगे बढ़ाएं, और अगर जो किसी का हेल्प नहीं कर सकते हैं तो बैक हो जाइए, न्यूट्रल हो जाइए, लेकिन इस तरीके से गाली गलौज करके नेम फेम मत पाइए, क्योंकि सच के साथ कोई नहीं होता है, हमेशा झूठ के ही साथ होता है। अगर जो ऐसा होता तो कौरव आज उनका नाम लिया जाता, न कि 5 भाई पांडव का नाम लिया जाता। चलते चलते बस एक लास्ट सवाल किरण जी से रहेगा। नहीं, एक बात मैं बोलूंगी, जो ये बोले कि सच के साथ कोई नहीं रहता, सब झूठ के साथ रहते हैं, मैं तो खुले डंके की चोट पे सच के साथ रहती हूँ। बिल्कुल रहिए ना, तो झूठ के साथ अब तो यही देखना है मुझे, तो झूठ के साथ रहती भी नहीं। ठीक है। हम ये भी कह रहे हैं कि जिस दिन ये गलत साबित हो गई उस दिन आप न्यूट्रल हो जाइएगा, हम खुद भी बोल रहे हैं। अरे यार, अगले बार भी तो यही बात हुआ था, झूठ साबित हो जा लड़की। कहाँ लड़की झूठ साबित हुई? मतलब फिर भी सब पलट गया, पलटू राम हो गया। बोलने के लिए तो बहुत बड़ा बड़ा डीलिंग मारे सब मेरे साथ खड़ा होके, कभी नहीं पलटेंगे। तुम सही रहोगी तो नहीं पलटेंगे, गलत रहोगी तो पलट जाएंगे। कहाँ हम गलत है? क्या प्रूफ है कि हम गलत है? जब लड़का सही, एक मिनट, अभी तक नहीं थी, तभी सब कुछ लोग है साथ में। 2-3 जगह से रूम खाली करवा देता। तुम इज्जत से रखते तो तुम भले ही गुस्सा होकर तुम मारपीट के घर गए। एक बात का मतलब कह रहे हैं कि लोग कहेगा कि बीवी पति पत्नी में लड़ाई होता है, तुम मार के भागे, ठीक है, तुम आते 1 सप्ताह में आते, 10 दिन में आते, तुम रूम खाली करवा देते। इसमें भी सवाल उठ रहा है कि फेक है वो वीडियो। सुनिए ना, उससे वो कोई मतलब नहीं है, वो हम जज के सामने सारा वीडियो दिखाएंगे। तो रूम क्यों खाली करवाए? रूम मालिक को तुम गाली बक रहे हो कि उसको, अरे खाली करवाइए उसको महाराजा, कहाँ रखे हुए हैं?
रूम मालिक के आप लोग को ज्यादा होगा ना कि किरण सिंह झूठ बोल रही है, तो रूम मालिक के पास पूछवा देंगे ले जाके। ये पिछले बार का बात है ना। नहीं इस बार का बात किया है वो। जानबूझ के रूम खाली करवाए कि आप कहीं चले जाए बाहर। हाँ कहीं चल, तो ऐसे बुड़बक थोड़ी है। ये कब हुआ? जब उसको बेल मिला था तब। बेल मिला कहा, रिजेक्ट कर दिया। बेल के टाइम हमको बुलाया गया था, जज बुला के पहले हमसे पूछा गया, पूछताछ हुआ। उन्होंने पूछा कि लड़के कैसे रह रहे हैं। हम डायरेक्ट एक ही 100 जवाब का एक जवाब, एज होने पे कोर्ट मैरिज करेंगे सर। तो पहले लड़के को गिरफ्तार किया जाए, और दूसरी बात कि एज होने पे शादी होगा, अभी नहीं होगा। तो शिवनंदन सर क्यों नहीं उस टाइम बोले? कहाँ गए उस टाइम? वो तो आधार कार्ड से देख रहे थे ना। वो तो बहुत कुछ बोल रहे हैं। उस टाइम नहीं आया हुआ था क्या मेडिकल? तो छुपा के रखे हुए थे कि बस लड़का का बेल हो जाए। अरे यार उनको टीआरपी कैसे मिलता? वो एडवोकेट है, सेलिब्रिटी बनना है उनको। बस लास्ट में एक सवाल रहेगा किरण जी से, क्या अगर आपके जो हस्बैंड का जिक्र किया जा रहा है, अगर वो हस्बैंड आपके साथ साक्षात प्रूव कर दिया जाएगा तो क्या आप हस्बैंड के साथ जाएंगी? अरे 1000 हस्बैंड अभी आ जाएगा। महाराज आप लोग आदमी है कि ढक्कन है, ये पहले बताइए। जब तो बोल रहे हैं पॉक्सो लगा हुआ है, तो उससे पहले अगर शादी किया होगा तो वो भी आए, वो भी साला जाएगा अंदर। क्यों जाएगा? जब क्यों? 18 साल के अंदर, 18 साल के अंदर में ये 2 साल से। माता पिता के अनुसार। एक मिनट माता पिता, तब आप ही लोग सारा क्वेश्चन कीजिए, सारा आंसर दीजिए। इसके जब बोल रहे हैं इसके मौसा मासी के कि इसका माँ बाप है, वो तो बोल रहे हैं कि हम तो एक ही पति को जानते हैं जो रोशन रोही है, तो उससे पहले शादी हुआ, जबरदस्ती बुलाया जा रहा है, तो कहाँ बोल रहे हैं? कुल मिलाकर कह लिया जाए तो लड़का अंदर ही रहेगा, लड़का ही फंसेगा। नहीं अंदर नहीं रहेगा, इसका हम लोग नहीं कर सकते। उसको आप पॉक्सो हटाइए, इसको मालिक साबित कीजिए, उसे निकलवाइए। चलिए ठीक है।